ग्रीक के तत्वचिंतक ऑगस्टिनस सत्य को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। एक बार वे समंदर के किनारे चिंतन कर रहे थे। वहीं पर एक छोटा बालक किसी चिंता में बैठा था। ऑगस्टिनस ने उससे पूछा, क्या सोच रहे हो? बालक ने प्रतिप्रश्न किया, आप क्या चिंता कर रहे हैं? ऑगस्टिनस ने कहा, मेरी चिंता यह है कि मैं सत्य को ढूंढ रहा हूं, मगर सत्य मिल नहीं रहा है। बालक ने जवाब दिया, मेरी चिंता यह है कि मैं समंदर को गिलास में भरकर घर ले जाना चाहता हूं। ऑगस्टिनस ने कहा, समंदर एक गिलास में कैसे भरा जाएगा? बालक ने जवाब दिया, क्यों नहीं भरा जा सकता? अगर एक गिलास में समंदर नहीं भरा जा सकता, तो सत्य तो इस समंदर से भी अनंत है। वो अनंत सत्य आपके छोटे से दिमाग में कैसे आएगा? ऑगस्टिनस की आंखें खुल गई। इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो सत्य को समझने की सच्ची चाहत रखते हैं। उससे भी काफी कम लोग वे हैं जो सत्य को खोजने का प्रामाणिक प्रयास करते हैं। मगर सत्य तो उनके ही हाथ लगा जिन्होंने पहले अपने अहंकार की प्यालियां खाली की। अहंकार से भरे दिमाग में सत्य कभी नहीं भरा जा सकता है। ये विश्व का सनातन सत्य है। गणधरवाद अहंकार रहित उन पावन पुरुषों की कथा है जिनके दिल में सत्य को जानने की सच्ची जिज्ञासा थी। इसके लिए उन्होंने पहले अपने पूर्वाग्रहों और अहंकार के शास्त्रों को जमीन पर रखा। फिर विश्व के सर्वोत्तम सत्य के जानकार सर्वज्ञ भगवान महावीर को अपना सर्वस्व समर्पण किया। गणधरवाद जीवन के मूलभूत प्रश्नों के प्रामाणिक उत्तरों का अध्ययन सूत्र है। परमात्मा महावीर प्रभु अरहत बनने के एक दिन बाद अपापापुरी पधारे। यहीं पर भगवान ने संसार के सत्य को जगत के सामने प्रकट किया और इसी जगह स्वयं को महाज्ञानी समझने वाले 11 महापंडितों की शंका का उन्होंने समाधान भी किया। वहां उस समय उन पंडितों की शंका और भगवान के समाधान के बीच जो दार्शनिक संवाद हुआ, वही गणधरवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सामान्य संवाद में श्रोता के प्रश्नों का उत्तर वक्ता स्वयं सीधे देते हैं, मगर गणधरवाद में उल्टा हुआ। महावक्ता श्री महावीर परमात्मा ने श्रोता विद्वानों के मन में बैठी शंकाओं को स्वयं शब्द देह देकर उसका समाधान किया। गणधरवाद के विचार हमारी आत्मा को अंधकार से निकालकर प्रकाश की तरफ ले जाने वाला दीप स्तंभ है। चलिए गणधरवाद की प्रकाश किरणों के अध्ययन का थोड़ा सा स्पर्श करते हैं। गणधरवाद में जैन दर्शन के 5 विशेष सिद्धांतों की चर्चा है। पहली बात आत्मवाद की है, अर्थात आत्मा की बात है। दूसरी बात कर्मवाद की है, अर्थात बाहरी दुनिया से जुड़ने वाली आत्मा के संबंध की बात है। तीसरी बात क्रियावाद की है, अर्थात बिना क्रिया से कोई कर्म असर नहीं करता है। हमारी प्रत्येक क्रिया से ही कर्म बंधते हैं और कर्म से ही फल मिलता है, जिसे हम सुख दुख कहते हैं। चौथी बात अनेकांतवाद की है, अर्थात सत्य को समग्रता से समझने की दृष्टि। और पांचवी बात लोकवाद की है, जो स्पष्ट करती है कि यह संसार सत्य है, कल्पना नहीं है। उन विद्वानों के प्रश्न में 2 प्रमुख प्रश्न थे। पहला यह कि आत्मा है या नहीं, और अगर है तो दिखाई क्यों नहीं देती है। इन दोनों प्रश्नों को पहले हम आज के आधुनिक संदर्भों में समझने का इस तरह प्रयास करेंगे। विज्ञान कहता है जीवन के 4 लक्षण हैं। पहला लक्षण जीवन सांसों की धड़कनों से चलता है, अर्थात बॉडी ऑक्सीजन लेती है। दूसरा भोजन पानी से शरीर का जीवन चलता है, अर्थात चयापचयन की क्रिया। तीसरा एक जीवन दूसरे जीवन को जन्म देता है, अर्थात प्रजनन क्रिया। और चौथा लक्षण यह है कि जीव विकास करता है और उसका क्षय भी होता है, अर्थात उम्र का बढ़ना और मृत्यु का होना।
ये सारे लक्षण वनस्पति, जल, वायु, अग्नि, पशु पक्षी, मनुष्य आदि में मिलते हैं। इस कारण हम इन्हें जीव कहते हैं। पत्थर का खंबा इन लक्षणों से रहित है, इसलिए पत्थर का खंबा निर्जीव है। जो जानता है, जो अनुभव करता है, वही जीव है। जानने और समझने की शक्ति को ही जीव कहते हैं। सीधी और सरल बात यह है कि जानने समझने की शक्ति केवल रासायनिक संयोगों से संपन्न नहीं बनती है। कुछ और भी फैक्टर हैं जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। विद्वानों का दूसरा प्रश्न था कि आत्मा दिखाई क्यों नहीं देती है। इस सवाल को भी पहले हम आज के संदर्भ से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, हर पदार्थ के दो आयाम होते हैं। वे हैं द्रव्य और पर्याय। पर्याय अर्थात जिसका रंग, रूप, आकार है और उसमें बदलाव भी दिखाई देते हैं। मगर जो द्रव्य दिखाई नहीं देता अथवा जिसका कोई आकार नहीं है, रूप नहीं है, ऐसी बात को हम अदृश्य शक्ति कहेंगे। उदाहरणार्थ, एक 2 डायमेंशन आंख वाली चींटी यदि किसी गेंद को देखेगी तो उसकी नजरों में उसे उस गेंद की सिर्फ गोलाई ही दिखेगी, मगर उसे गेंद की गहराई का पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी आंखों की उतनी क्षमता नहीं है। उसी तरह हमारा ज्ञान भी अदृश्य शक्तियों को देखने में सक्षम नहीं है, इसलिए आत्मा को ऊपरी नजर से कभी नहीं देख पाएंगे। मगर जिन्होंने ज्ञान की पराकाष्ठा को छू लिया है, अर्थात जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वे ही आत्मा को सहज देख पाए हैं। हम इस बात को एक दूसरे सरल उदाहरण से भी समझने का प्रयास करेंगे। जिस तरह दूध में घी छिपा हुआ है परंतु वो दिखाई नहीं दे रहा है, दूध पर प्रक्रिया करने के बाद घी को अलग करना पड़ता है। इसी तरह चेतना हमारे शरीर में तो है, मगर स्वतंत्र रूप से वो हमें अलग नहीं दिखाई दे रही है। दूध से घी को स्वतंत्र रूप से दिखाने से पहले दूध में थोड़ी खटाई डालकर रखना पड़ेगा। दही जमने तक उसे स्थिर रखना पड़ेगा। दही जम जाने के बाद उसे मथना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप उसमें से मक्खन और छाछ अलग हो जाएंगे। इसके बाद मक्खन को सिगड़ी पर चढ़ाकर गर्म करना पड़ेगा और लो जी, घी सामने दिखाई दे रहा है। ठीक उसी तरह हमारा अस्तित्व भी दूध की तरह है। इस शरीर से चेतना को अलग करने के लिए सबसे पहले हमारे विचार अर्थात हमारे भाव विश्व यानी स्वभाव रूपी दूध में थोड़ी सी सच्ची समझ की खटाई डालनी पड़ेगी। सच्ची सोच हमारे भाव विश्व को बदलने लगती है और अच्छी बुरी चीज को अलग अलग कर देती है। हमारा भाव विश्व बदलने लगता है। हम संसार की सच्चाई को समझने लगते हैं और धीरे धीरे हमारे भाव अनासक्त होने लगते हैं। यहां तक दही बनने की प्रक्रिया पूरी होने लगती है। जिस तरह दही जमाने के लिए बर्तन में उसे स्थिर रखना पड़ता है, हम उसे बार बार हिलाते नहीं हैं, उसी तरह हमें भी दिमाग में बार बार संदेह नहीं करना है, नहीं तो हमारा भाव विश्व विचलित हो जाएगा। अनासक्ति भाव हमारे भीतर बड़ा बदलाव लाएगी। ऐसी स्थिति में हम संसार में होते हुए भी यहां नहीं होंगे। अब जैसे ही हम हमारे ज्ञान को क्रिया के पावर से मथने लगेंगे, तब छाछ जैसे बाहरी भाव अलग होते जाएंगे और मक्खन जैसे मुलायम कोमल भाव प्रकट होने लगेंगे। अब इस कोमल भाव रूपी मक्खन को ध्यान की अग्नि पर गर्म करते हैं। आत्मा रूपी घी की सुगंध प्रकट होने लगेगी। पंजाबी संत पलटू दास गाते हैं, बिन खोजे से ना मिले लाख करे जो कोई, पलटू दूध से दही मथा मथबे से घी होए। आत्मा खोजे बिना नहीं मिलेगी। खोजने का काम भी हमें स्वयं ही करना पड़ेगा। ऑगस्टिनस की तरह हम भी संसार समुद्र से घिरे टापू पर खड़े हैं और आत्मा का पता पूछ रहे हैं। इसके 3 कारण हैं। हमारे अंदर सच्ची सोच का अभाव है, अनासक्त भाव नहीं है और हमारे भाव विश्व में हमारे काम की बात नहीं है। गणधरवाद में सिर्फ हमारे काम की बातें हैं।
भगवान ने 11 पंडितों द्वारा उठाई संसार और आत्मा संबंधी शंकाओं का समाधान किया। परिणाम यह हुआ कि 11 पंडित स्वयं होकर भगवान से कहने लगे, प्रभु आप सच्चे हो, हमारी शंका भ्रामक थी, अब हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं। भगवान ने उन्हें दीक्षित किया। इंद्रभूति जी गौतम स्वामी जी के रूप में प्रमुख गणधर बने। इन्हीं गणधरों का संवाद गणधरवाद कहलाया। गणधरवाद की गंगोत्री से ही श्रुत की धारा का उद्गम हुआ। यही श्रुत ज्ञान हमारी बहुमूल्य विरासत है, अनमोल पूंजी है और आत्मकल्याण की कुंजी है। भगवान श्री महावीर स्वामी जी के पहले श्री पार्श्वनाथ भगवान और श्री नेमिनाथ भगवान से लेकर पहले तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान तक 23 तीर्थंकर समय समय पर हुए। उन्होंने साधना करके कैवल्य प्राप्त किया और संसार के जीवों को शाश्वत सुख का मार्ग दर्शाया। गणधरवाद का अध्ययन हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश के भाव विश्व में लेकर जाता है। प्रकाश के भाव विश्व में लेकर जाता है।